ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपते नमः हुम हनुमते नमः रम रामाय नमः। स्वागत है सबको टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे। और ये कुछ मकरू वालों का ज़्यादा दिक्कत है, कुछ मटकों का भी दिक्कत है, कुछ धनों का भी दिक्कत है, और कहीं से उनके कुंडली में दिक्कत नहीं दिखा रहे, बट दे आर इन प्रॉब्लम। सो बड़ा चला इंटरोगेशन की, यार क्यों प्रॉब्लम है, उसके अंदर घुसा तो बाद में कुछ महानुभाव, मेरे प्रिय मकरू वाले मित्रों का, मटकों का और धनों का बातचीत से पता चला दे आर ऑकल्ट प्रैक्टिशनर। एंड व्हेन जब भी वो ऑकल्ट ये लोग करते हैं, देखिए ऑकल्ट कोई बुरा तो नहीं है, लेकिन वही है बिच्छू मंत्र नहीं जान के सांप के बिल में हाथ घुसाना। तो आजकल जैसे जनरल ऐप्स वाले मेरे को भी बुलाए, मेरे को तो बहुत सारे ऐप्स से आया, ऑफर आया कि सर हमारे ऐप्स में काम करिए, ऑनलाइन पे आइए, मिनट का 6 रुपया से शुरू होगा, कोई 150 रुपया तक भी चला गया। नया नया ऐप्स वाले थे कुछ एस्ट्रोलॉजी थे, मैं नहीं किया। वो ओला वाला मोटर नहीं चलाना है मेरे को कि ऑनलाइन पे रहिए और पकड़ो काम करो। मैं अपने इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों से मेरा अच्छा मित्रता है, आप मुझे समझते हो, जानते हो, एक भक्ति है, एक भाव है, एक प्रेम है। कई सारे लोग आप मुझे गिफ्ट भी देना चालू कर दिए। व्हाट इज़ द रियल प्रॉब्लम? एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि ये लोग जैसे कुछ टैरो कार्ड वाले हैं, न्यूमरोलॉजी वाले हैं, कुछ कार्ड वाले हैं, कुछ गोटी वाले हैं, ये सब मैं भी करता हूँ समय के अनुसार जब करते हैं। लेकिन याद रखना हमेशा कि एनी ऑकल्ट साइंस इट इज ए डेंजर थिंग, क्योंकि आप अष्टम को उगाड़ रहे हो। अष्टम का स्थान मृत्युतुल्य पीड़ा का स्थान होता है, गुप्त स्थान होता है। और जब भी अष्टम में घुसते हो ना, नो डाउट पैसा बहुत होता है, लेकिन पीड़ा भी होता है। तो वो पीड़ा कभी कभी अगर आप नहीं जानते हो कैसे उसको रिलीज डाउन करना है, तो लोगों के जीवन में 1000 गुना पीड़ा बढ़ जाती है। कुछ ऐसे मेरे पास मित्र आए थे कंपनी से, एस्ट्रोलॉजी के ऐप्स कंपनी से, जो मुझे कन्विंस कर रहे थे कि हमारे ऐप्स में आइए। बहुत दूर से आए थे, नाम लेना नहीं चाहता हूँ किसी का। तो आके मेरे पास 3 दिन 4 दिन ठहरे, मेरे को बहुत कन्विंस करने लगे कि आप हमारे ऐप्स में काम करिए। मैं नहीं किया। मैं उनको पूछा, शाम का टाइम में मैं तो कुंडली बंद कर देता हूँ, नहीं देखता हूँ। बोले हाँ आपका जब मर्जी बंद कर दीजिए, लेकिन जितना देर काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। मैं उनको पूछा यार आप कब तक करते हो? बोले जब फ्री हुए। बोला रात को भी? बोला हाँ हमारा तो ऐसा नहीं है, हम लोग तो ऑनलाइन काम करते हैं, हम लोग पैसा से मतलब रखते हैं। मैं बोला अमावस्या? बोला उससे क्या मतलब है, हम तो ग्रह देखते हैं, पैसा मिलता है। क्वेश्चन पूछते हैं, उत्तर बताते हैं, पैसा मिलता है। जितना मिनट काम किया उतना मिनट वाइज पैसा है। आप जैसे पागल हम लोग हैं नहीं। बोला क्या हो गया? बोला एक कुंडली पकड़ते हो और जब तक उसका प्रश्न मेरे पास देखा, मैं 2-3 कुंडली उसके सामने ऑनलाइन विश्लेषण कर रहा था। तो सर आप लॉस में हो, ऐसा मत करो,
ऐसे हम लोगों का धंधा हम पर हो जाएगा। बोला क्या हो गया? बोला मैं एक कुंडली शुरू करता हूँ, जब तक उसका सारे प्रश्न नहीं खत्म हो तब तक चलाते रहता हूँ, और अगर बाद में भी कुछ क्वेश्चन पूछे तो मैं उसको उत्तर देता हूँ। तो सर ये आप गलत करते हो, इसमें लॉस है, ये है वो है। मेरे को बहुत कन्विंस किया, आप मिनटों में जाओगे, जो भी एक क्वेश्चन करोगे उस एक क्वेश्चन का जितना मिनट उसका उतना पैसा है। मेरे को समझाया सारा। मैं बोला ये अगर ऐसे आप लोग नियम से बाहर हट के काम करोगे, रात को कर लिए, नहाए नहीं धोए नहीं, रोड पे चला रहे हो, ऑनलाइन आया तो उत्तर दे दिए। मैं सुबह जब शुरू करता हूँ तो मेरे गद्दी में बैठता, गद्दी पूजा होता है, आसन पूजन, भूमि पूजन, दिग्बंधन करता हूँ। फिर माला के में ग्रहों का मंत्र जाप पाठ, मेरा अपना पूजा समापन होता है, फिर शुरू करता हूँ। उसके बाद नहीं तो बंद है। नहीं देखा नहीं देखा, अपने हाथ का खेल। हम लोग ऐसा नहीं करते, जब भी मर्जी, जहाँ लेटरिन में भी हैं, बाथरूम में भी हैं, वॉश बेसिन में भी हैं, रोड में भी हैं, चमड़े का जूता भी पहने हैं, पैंट शर्ट भी पहने हैं, कुंडली शुरू। बोला अपना भी बर्बाद करते हो, उसका भी बर्बाद करते हो। मैं बोला भरद्वाज जी का मैं देख रहा था सुबह सुबह, तो मैं बोला पहले पानी पकड़ो, कम से कम मंत्र स्नान तो कर लो। ठंडे में उनको पानी डलवा दिया। तो बिना नहाए धोए, बिना शुद्ध पवित्रता से, बिना पूजा से, बिना पाठ से, बिना जप से, ये तो नहीं करते हम लोग। और कर लेने के बाद रात्रि शुद्धि स्नान करते हैं कि इतने सारे ग्रहों के साथ काम किए, कहीं हमारे ऊपर भी ग्राहिक एनर्जी ना आ जाए। आप लोगों को ये सब पता नहीं चलता। बोला नहीं, क्या पता चलना है, हमको तो काम करना है, पैसा के लिए करना है, हम लोग उससे क्या मतलब। तो ऐसे कई सारे जो लोग हैं ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर हैं, उन लोगों को ये नहीं पता है कि अभिशप्त विद्या है, दंडपूर्ण विद्या है, और ये विद्या में पैसा जरूर बहुत है, लेकिन यहाँ अन्याय किए, गलती किए, व्यभिचार किए, ठगे, लोगों को ठगने का एटीट्यूड में आए, पैसा का एटीट्यूड में आए, किसी से पूजा करा लेंगे 50,000 ठग लेंगे, किसी को पत्थर पहना लेंगे 80,000 ठग लेंगे, तो दंड भारी मिलता है। और ऐसे ही कुछ मकरू भाई लोग जो सिवियर इन प्रॉब्लम, उनको मैं देखा कि कोई कारण नहीं है, लेकिन आज उनके हाथ में से सब कुछ जा चुका है, और आज के डेट में दूसरे से मांग के चल रहे हैं। कोई अपना भाई से मांग रहा है, कोई किसी और से, और फिर आखिरी में मेरे पास कुंडली विश्लेषण करा रहे हैं। कोई बात नहीं। तो सर कोई भी प्रैक्टिशनर हो, अगर ऑकल्ट करते हो, शुद्धता, पवित्रता, आध्यात्मिक, और हर दिन मेरे जैसे आदमी, क्योंकि इतने सारे लोगों का गुप्त अंग को खोलता है, अष्टम स्थान गुप्त अंग होता है, गुह्य द्वार, तो हमसे बड़ा कचड़ा तो कुछ नहीं होगा। और अभी एक तो सज्जन आए हैं, बोलते पंडित के घर में खाते नहीं हैं। हम खिला दे, दान दे दें, लेकिन लेते नहीं हैं। इवन हमारे घर में भी रहेंगे तो बोले डब्बा में हर दिन का डाल रहे। तो जो गुप्त घर का काम करते हो, अष्टम का काम करते हो, कल्ट का काम करते हो, ज्योतिषी विद्या करते हो, हस्तरेखा समुद्र विज्ञान का काम करते हो, कर कपाल कुष्ठी का पाठ करते हो, न्यूमरोलॉजी करते हो, चाहे टारो रीड करते हो, कुछ भी, ये आपके अपने ग्रह दशाओं को अगर नित्य हवन नहीं करते, नित्य पाठ नहीं करते, नित्य शुद्धि स्नान नहीं करते, रेसिडुअल एनर्जी आपको भी हिट करता है, जिसके कारण आपके जीवन में बहुत सारे बवंडर बनते हैं, दुख बनते हैं, कष्ट बनते हैं, पीड़ा बनते हैं, बाधाएं बनते हैं। क्योंकि ग्रह तो सीधा बोलेंगे ना, मैं उसको दंड दे रहा था, तू क्यों बचाने गया बीच में, तू क्यों उसको बता रहा है, तेरा क्या अधिकार है। तो हम तो ये बोल सकते हैं कि गुरु दीक्षित हैं, एस्ट्रोलॉजी का दीक्षा लिए हैं,
चंडी पाठ का दीक्षा लिए हैं, रुद्र पाठ का, रुद्र यज्ञ, रुद्र अभिषेक का, रुद्र यज्ञ का, चंडी यज्ञ का दीक्षित हैं, गुरु ने आदेश किया है तो कर रहे हैं। आप क्या बोलोगे? ना दिन मानो ना रात, ना शुद्ध मानो ना अशुद्ध, रोड में चलते चलते मोबाइल में ऐप्स खोल के किसी को कुछ बताते गए, करते गए। कब किसके लिए किस दिन टारो खोलना, किस दिन नहीं खोलना, कौन से मंत्रों से आपके अंदर का नेगेटिव ऊर्जाओं को काटोगे, कुछ नहीं पता, करने लगे। ना गुरु का आदेश है, ना आपका गुरु से शिक्षा है। यूट्यूब देख लिया, किताब देख लिया, पढ़ लिया, करने आए। ऐसे बहुत से मित्र से बोला हूँ, बात किया हूँ, बोलते ये सब अंधविश्वास है, साइंस है सर, साइंस। बोला करो फिर, जब तुम्हारा साइंस कह रहे हो तो मेरे लिए क्या है? अंधविश्वास, साइंस नहीं है। तो जब एस्ट्रोलॉजी को साइंस कह रहे हो तो एस्ट्रोलॉजी के आगे पीछे को भी तो साइंस बोलोगे ना। खाली एस्ट्रोलॉजी का 9 ग्रह का देख के घर में कहाँ कौन बैठा है, साइंस हो गया। और प्रारंभ में शांति पाठ, आखिरी में शांति पाठ, वो साइंस नहीं हुआ। प्रारंभ में शुद्धिकरण, आरंभ में शुद्धिकरण, वो साइंस नहीं हुआ। जिस गद्दी में करोगे वो भूमि शुद्धि होना चाहिए, आसन शुद्धि होना चाहिए, दिग्बंधन होना चाहिए, वो साइंस नहीं हुआ। फिर क्या करें? तीसरा ये है कि जिन ग्रहों को आप जब कुंडली खोलते हो, टारो खेलते हो, जिस एनर्जी को एक्टिवेट किया उसको शांति करने के लिए क्या देते हो? दान। जितना कमाया उसका दान, जिस जिस ग्रह के अनुसार जो जो व्यक्ति बनते हैं उनको दान। दान के बाद हवन, ब्राह्मण भोजन, दक्षिणा सहितेन। अगर विधान नहीं मानते हो, मनमर्जी करते हो, बिच्छू मंत्र जाना नहीं, सांप के बिल में हाथ घुसेड़ा तो सांप काटेगा, काट रहा है, फिर चिल्लाओगे आप। तो बोलते हो 45% आदमी मकरू वालों का, धन्नो वालों का सॉल्यूशन हो रहा है, हम लोग क्यों इसमें इस जोन में आए कि हम लोगों का अभी तक नहीं हुआ? दिस इज द कॉज। क्योंकि आपकी कुंडली में और कोई नहीं बन रहा है दोस्त, यही दिखाई दे रहा है। और जिनका देखा हूँ, मैं तो अपने तरफ से बोला हूँ कि वेदर आर यू ओकल्ट प्रैक्टिशनर, तो आप लोग हाँ बोले, आप तो नहीं बोले। आपका अष्टम स्थान, नवम स्थान को देख के मैं ही बोला था कि, तो वही अष्टम नवम के ऊपर राहु का दृष्टि है या गया है, तो राहु क्या करता है ना, झूठा बाबा बनाता है। लेकिन जिसके कुंडली में बृहस्पति के ऊपर शनि का दृष्टि हो तो ओरिजिनल साधु संत बनाता है, ओरिजिनल प्रैक्टिशनर बनाता है। अगर मेरे कुंडली में मेरा गुरु बृहस्पति को शनि देख रहा है तो आध्यात्म में पुष्ट करा देगा। लेकिन आपके बृहस्पति को राहु देखे या राहु के साथ बैठा है, फिर आप धर्म के नाम से ठगने के लिए डरोगे नहीं, वही बोलोगे ये सब बेकार बात है, आप नहीं जानते हो, हम ज़्यादा जानते हैं। मैं बोला प्रभु नमस्कार, जानो फिर हमरे को कहे, हमारे पीछे कहे पड़े हो? नहीं, सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग जो लोग तार्किक लेवल पे आ जाते हैं ना, उनको बोल रहा हूँ। तो कहा हम छोड़ दें? ना छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ रे प्रभु, अरे हमारा जात बिरादरी के हो, मैं थोड़ी ना वो बिजनेसमैन हूँ कि ये बिजनेस में लॉस है मत करो। ट्रक वाला बिजनेसमैन था, बोला ट्रक में मत आओ, बहुत लॉस है, हम लोग करके पछता रहे हैं। ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ करिए, यहाँ बहुत रास्ता है। मैं तो बुला रहा हूँ सिखाने के लिए, सिद्धि कराने के लिए बुला रहा हूँ, आओ बेटा, खाली बेकार मत बैठो। पैसा तो इधर इस लाइन पे बहुत है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, पेंडिंग पड़ रहे हैं 7 दिन 8 दिन का। अब सोचो, लेकिन ईमानदारी से करना। जो व्यक्ति का देखोगे उसका परिपूर्ण शांति होना चाहिए, और वो शांति हो नहीं, आप सेटिस्फाई होना चाहिए कि मैं इसके साथ न्याय किया, मैं इसका हर प्रश्न का उत्तर दिया, इसको टेंशन से बाहर निकाला, इसको मार्ग बताया। अलग सेटिस्फेक्शन लगता है, आनंद है। ज्योतिष विज्ञान में जो शास्त्र में दिखना, वहाँ जो लेखक हैं, जो शास्त्रकार हैं ना, शास्त्र के रचयिता हैं, लिखे हैं,
ब्राह्मण के आनंद के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। बड़ा आनंद देता है ज्योतिष विद्या। जब आप किसी का परम कल्याण कर दिए, खुद को आनंद आता है। जब कोई किसी का गरीबी का दौर चल रहा हो और कुछ ऐसे बता दिए अमीर हो जाए ना, तो जिंदगी भर के लिए आपके लिए तो माने क्या कहें, भगत और धन वर्षा करता है आपके ज़िंदगी में। मेरे साथ हुआ है, करोड़ों मिला है, करोड़ों। इतना बड़ा गुरुकुल क्या हाथ का पैसा से किया हूँ, आप आओगे देखोगे करोड़ों का। जिंदगी भर प्रदाता है। आज के डेट में भी जाता हूँ तो पकड़ा देता है, बोले आपकी कृपा से मिला है। बोले मेरा कृपा से नहीं, ईश्वर कृपा, हम तो केवल मार्ग दिखाने वाले। जिन बेटियों का बच्चों का शादी नहीं हो पाता है, शादी करा देते हैं तो जिंदगी भर भगत बन जाते हैं। कब भी जाते हैं तो मान सम्मान, खिलाना, सेवा। अरे बड़े बड़े नेताओं का नहीं होता है जो हम लोगों का होता है। इतना गिफ्ट मिलता है कि मत बोलो। मना करते हैं नहीं ले पाएंगे, फिर भी घर पहुंचाते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब समझ रहा हूँ आप, स्पेशली जो लोग ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हैं उनको कह रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा शुद्धता मेंटेन करिए और स्टार्टिंग और एंडिंग को समझिए। अदरवाइज वही एनर्जी ना आपको बुमेरांग करके, रिवर्स फोर्स करके आपको ही ठोक डालेगा। फिर बचा नहीं पाओगे, फिर दौड़ते फिरोगे यार। आप शायद आप बता देंगे हाँ मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, हमारे इंडिया के दिग्गज एस्ट्रोलॉजर, बोलना ठीक नहीं होगा, आप सब जानते हो, यूट्यूबर भी हैं और टीवी में भी आते हैं। तो इसमें अपना गर्व घमंड नहीं दिखा रहा हूँ। नेचुरली मेरा मंत्र मुझे काम नहीं देगा, मेरा प्रेडिक्शन मुझे काम नहीं देगा, डॉक्टर अपना ऑपरेशन नहीं कर सकता है, तो आते हैं, इसमें क्या है, देखता हूँ, बोलता हूँ, करते हैं। लेकिन यही है कि बड़े ऊंचे उठे हुए हैं और गिरते ऐसा है कि जमीन नहीं मिलता। कौन गिराया? वही, यही ज्ञान। तो प्लीज़ जो लोग कर रहे हो, और याद रखना ये जो अल्प विद्या भयंकरी वाले होते हैं ना, उनको ज़्यादा खतरा हिट होता है। जब मर्जी किताब निकाल लिया, जब गीता पूजा किया नहीं, हमारे जो पोथी शास्त्र है उसमें धूप दीप दिखाना पड़ता है ना, जो भी स्थान है जिस रूम में हम लोग करते हैं ना। तो YouTube से देख लिया, किताब से देख लिया, वो किताब से पढ़ लिया, उससे सुन लिया, और फिर लगे प्रेडिक्शन देने। लग भी जाता होगा, लगता है फेंकू लोगों का लगता है बढ़िया, ठीक है, फेंका तो लग गया, एकदम गिरा। जैसे अपना पपीता पेड़ है, फेंका डंडा, लगा तो गिरा ठीक है, लगते लगते फिर लागू बन जाते हैं फेंकू से तो इट इज़ नॉट गुड। यही कह रहा हूँ, जरूर करिए, करना चाहिए। इस ज्ञान का जितना विस्तार होगा हम लोग उतना आनंदित होंगे, और हम लोग का ड्यूटी ख़त्म होगा कि चलो, और हमारे ऊपर फोर्सफुल भी कम आएगा। अभी आप सोचो, आज के डेट में मेरे पास आज कोई रजिस्ट्रेशन कराता है तो अभी 7 दिन से पहले नहीं देख पा रहा हूँ, इतना प्रेशर है। और तो आप लोग जितना बढ़ोगे उतना अच्छा है। मैं तो कहता हूँ आओ, यूट्यूब का चैनल भी खुलवा दूँ, आपको मार्केट भी दिला दूँ। नहीं तो आप जो लोग थोड़ा बहुत भी जानते हो आ जाओ, ट्रेनिंग करा के बैठाता हूँ, महीना का 1,20,000 तक तो कमाई करा ही दूँगा आपको, पक्का है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब में करोगे तो, क्योंकि लोग मुझे विश्वास करके जो देखते हैं। तो अगर सोचो, मेरे जो भी नंबर है, मेरा जो असिस्टेंट्स हैं, वो लोग मेरे सिस्टम से सीखे हैं, उसी हिसाब में उनको ठोक पीट के सिखाया हूँ, तो आपको उत्तर तो सही देंगे, क्योंकि मेरे सिस्टम पे ही देखेंगे, नक्षत्र से, नवान से, और एक साथ 3 सिस्टम से करके, पराशर जी से, भृगु जी से, जैमिनी जी से, और नक्षत्र शास्त्र से, ऐसे पूरे डायमेंशन से सिखाता हूँ। तो वो लोग आपको तो उत्तर सही देंगे। बाकी सब बोलोगे कि गुरु जी से बात करेंगे तो कहाँ से होगा, सबको तो नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा दिन भर का, अभी देखिए, ये अभी देखा चैनल वीडियो, मतलब कुछ आज दिन भर ऐसा ही केस आए तो उसके लिए वीडियो बना दिया कि सुन लो प्रभु, आप लोग थोड़ा, जो लोग ऐसे करते हो ऑकल्ट प्रैक्टिशनर, सही से नहीं करना, पैसा के लिए करना, तो इसमें आपके ज़िंदगी में हैम्पर होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है।
तो इस क्षेत्र में थोड़ा सावधानी बरतें, उसके बाद करें ज़रूर, एकदम करें। ठीक है, चलिए नमस्कार।